नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी एक और सूची घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्र में उनको 17 सीटें मिली हुई हैं गठबंधन में। इसमें से 9 में उन्होंने कल रात प्रत्याशी घोषित किए। इसमें महत्वपूर्ण है कि उन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार की घोषणा की। ये उम्मीदवार है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय। अजय राय एक बार फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ये इस पूरी सूची की महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं उन पर भी घोषणा कर दी है। जैसे सहारनपुर में जो नाम पहले से चर्चा में था उन्हीं को टिकट दिया गया है। इमरान मसूद को टिकट दे दिया गया है। अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली थे, उन्होंने बसपा छोड़ दी थी और उसके बाद वो कांग्रेस के संपर्क में थे। कांग्रेस के संपर्क में वो तभी से थे जब से उनके खिलाफ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, उन पर आरोप लगाए थे और उससे वो बहुत आहत भी हुए थे। उसके बाद ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय उनका साथ कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस के नेता उनसे मिले थे, राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना दी थी और उसके बाद से वो कांग्रेस के संपर्क में थे। हालांकि इस सीट से पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं वो लोग भी टिकट मांग रहे थे और उनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने दानिश अली को ही टिकट दे दिया। इसके साथ ही झांसी से प्रदीप जैन आदित्य जो पूर्व सांसद हैं उनको टिकट मिला है। बाकी कानपुर से भी घोषणा कर दी है और फतेहपुर सीकरी से भी घोषणा कर दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरी सूची की कि इसमें रायबरेली और अमेठी का नाम नहीं है। कांग्रेस अभी तक रायबरेली और अमेठी पर अपनी स्थिति या संशय की जो स्थिति बनी हुई है उससे नहीं उबर पा रही है। कांग्रेस इस सूची में भी ये तय नहीं कर पाई कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ये भी तय नहीं कर पाई कि वो रायबरेली में अपनी परंपरागत सीट पर फिर से आएंगे या उसे भी छोड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर कोई प्रत्याशी घोषित ना करना एक आश्चर्य की बात जरूर है। हो सकता है कि अब एक आध दिन में वो घोषणा तो करनी ही पड़ेगी। कौन लड़ेगा, लड़ेंगे कि या नहीं लड़ेंगे कांग्रेस गांधी परिवार के लोग, लेकिन ये अभी पता नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ये भी देख रही हो कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है, उसके बाद ही कांग्रेस कुछ निर्णय ले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में तो घोषणा कर दी है, वहाँ तो टिकट घोषित है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन रायबरेली पर संशय ज्यों का तो बना हुआ है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सीट है वो बुलंदशहर भी है, जहाँ घोषणा नहीं हुई। गाजियाबाद है जो कांग्रेस को मिली हुई है, सीतापुर है जो कांग्रेस को मिली हुई है, महाराजगंज है। इन सीटों पर भी नाम घोषित नहीं हुए हैं। महाराजगंज में हालांकि नाम चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के संपर्क में है और कांग्रेस के सिंबल पर ही वो चुनाव लड़ सकते हैं महाराजगंज से। ये चर्चा बहुत तेज है, लेकिन जब तक घोषणा न हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस की सूची जहां कल जारी हो गई और बाकी प्रमुख सीटों पर नहीं हुआ कोई घोषणा, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सूची पर भी निगाहें लगी हुई थी। कल भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो गई, निर्वाचन समिति की बैठक हुई है, उसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन नामों की घोषणा कल रात नहीं हो पाई। आज संभवतः इनके नामों की घोषणा हो जाएगी। देखते हैं कि रायबरेली और अमेठी पर संशय कब तक दूर होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।